हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिनके पीछे का रीज़न हमें आज तक पता नहीं चला। ये मिस्ट्रीज इतने डरावने हैं और इतने क्रीपी जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो दोस्तों, उन्हीं में से आज कुछ केसेस मैं आपके सामने लाया हूँ। डोंट स्किप दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। अभी हम जो केस के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रीपी हो सकती है। 1983 में कर्नाटका के पौगाड़ा गांव में बहुत अजीब बट डरावनी घटनाएं होने लगी। उस गांव के 5 साल या 5 साल से कम की बच्चियां रातों रात गांव से गायब हो जाती थी। सुबह जब उन्हें ढूंढा जाता था तब उनके बस कपड़े या फिर खून के निशान ही गाँव वालों को मिलते थे। जब ये फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज़ होने लगी तब गांव वाले बहुत डर में जी रहे थे कि न जाने अब किस बच्ची के साथ ये डरावना हादसा होगा। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्होंने कहा कि एक मैन ईटिंग वुल्फ है जो बच्चों को उठाकर लेकर जा रहा है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक वुल्फ सिर्फ बच्चों को ही क्यों उठा के लेके जाएगा, और लेकर जाता भी है तो घसीटने के निशान क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जब बच्चियाँ गायब होती थी तब घर के आसपास कहीं भी घसीटने के निशान नहीं मिलते थे, इसलिए लोगों को इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। लेकिन अब आता है इस स्टोरी का सबसे क्रीपी पार्ट। अब एक बात सामने निकल कर आती है कि पौगाड़ा गांव के आउटस्कर्ट्स में एक फोर्ट था जहां तांत्रिक ब्लैक मैजिक और अपने कुछ ब्लैक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। अब लोगों को इन तांत्रिक पर शक होने लगा। उन्हें लग रहा था कि वो अपने भगवान को खुश करने के लिए उनकी बच्चियों को किडनैप करते थे और उनकी बलि चढ़ा देते थे। लेकिन बाद में इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों के मन में तांत्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डर था। उन्होंने पुलिस को भी इन तांत्रिकों से दूर रहने के लिए कहा। बाद में जब पुलिस को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तब उन्होंने भी इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी ये एक मिस्ट्री है कि क्या सच में उन तांत्रिकों का ही हाथ था उन बच्चों के किडनैपिंग के पीछे, या फिर रीज़न कुछ और था। अब हम जिस लेक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी डरावनी लेक है क्योंकि उसमें हंड्रेड ऑफ स्केलेटन यूं ही तैरते रहते हैं। इट इज़ द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया, द रूपकर्ण लेक, जो हिमालयाज में सिचुएटेड है। इस लेक की डिस्कवरी 1942 में एच के माधवन नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने की थी। इस लेक में इतने स्केलेटन बोन है कि गिनना मुश्किल है। जब इस लेक की डिस्कवरी की गई थी तब माना जाता है कि इस लेक में 300 से लेकर 800 तक स्केलेटन बोन्स हो सकते थे। जब इनमें से कुछ बोन्स को स्टडी के लिए लाया गया तब डीप साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चला कि उनमें से कुछ स्केलेटन बोन्स 1000 साल पुराने हैं। बट एक मिस्टीरियस बात ऐसी थी कि इनमें से कुछ बोन्स सिर्फ 100 साल पुराने थे। अब ये बात बिल्कुल अजीब है कि कुछ बोन्स 1000 साल पुराने और कुछ बोन्स सिर्फ 100 साल पुराने। अलग अलग जनरेशन के स्केलेटन बोन्स सेम जगह एक ही कंडीशन में कैसे मिल सकते हैं? दुनिया भर की रिसर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट आज तक इस मिस्ट्री के पीछे का रीज़न पता नहीं लगा पाए। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के एरिया 51 की। जितने एलियन साइटिंग्स अमेरिका में होते हैं उतने एलियन साइटिंग्स इंडिया में नहीं होते, या फिर होते भी होंगे पर उन्हें कभी रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया में ऐसी भी एक जगह है जहाँ काफ़ी ज़्यादा एलियन साइटिंग्स रिपोर्ट की जा चुकी है। वो जगह है कोंकाला पास, जो लद्दाख में सिचुएटेड है। कोंकाला पास अब एक बंजर जगह है, लेकिन उसके आसपास में जो इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों का कहना है कि उस एरिया के आसमान में ऐसे मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट दिखाई देते हैं जो आम एयरक्राफ्ट जैसे बिल्कुल नहीं होते। उनका कहना है कि कोंकाला पास में यूएफओस का अंडरग्राउंड बेस है, लेकिन इसके पीछे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए ये अभी भी एक मिस्ट्री बना है। दिसंबर 18, 2012 राजस्थान के जोधपुर में लोगों को एक लाउड सोनिक बूम सुनाई देता है। सोनिक बूम इज एक्चुअली अ लाउड नॉइज कॉज्ड ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द साउंड। हमारे इंडियन आर्मी में काफ़ी सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन जिस दिन सोनिक बूम सुनाई दिया उस दिन जोधपुर के आसमान में किसी भी एयरक्राफ्ट को रिपोर्ट नहीं किया गया, और जोधपुर के लोगों ने यह कंफर्म किया था कि जोधपुर में कहीं भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। अब ना ही आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, ना ही कोई एक्सप्लोजन हुआ था, तो इतना लाउड नॉइज़ आखिर आ कहाँ से रहा था? हालांकि एक थियरी के अनुसार ये एक यूएफओ था जो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था कि किसी को दिखा भी नहीं।
हालांकि इसके पीछे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, और ये यूएफओ ही था या कुछ और, यह अभी तक किसी को नहीं पता। इंडियन आर्मी के स्ट्रेंथ और पावर के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन इमेजिन करो इंडिया बिना किसी आर्मी के। ये आज हमारी इमेजिनेशन नहीं, हमारी रियलिटी होती अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन आर्मी को डिसबैंड कर देते, या फिर इंडियन आर्मी की पावर ग्रेजुअली रिड्यूस कर देते। ये बात हमें पता चली रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में, जहां अनुज धार नाम के इंडियन जर्नलिस्ट ने इस हिस्ट्री का खुलासा किया। शुरुआत से ही एक फीलिंग थी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने बोला था कि हमको तो पुलिस से काम चल रहा है, हम तो शांति पे लोग हैं, हमें क्या करना फौज से, हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें क्या करना फौज करके। ये है कि 1955-56 के आसपास हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और देश का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। राजन बाबू चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कि हमें विदेश के लोग मिलते हैं और वो हमको कंप्लेन करते हैं कि आप तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे हमारा देश चल रहा है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इंडियन आर्मी फौज खड़ी कर रखी है, तो ये क्या है, ये कंपेटेबिलिटी नहीं है इसमें तक। उन्होंने बोला मैं एग्री कर रहा हूँ, गांधी जी का रास्ता ही नहीं, गांधी जी नहीं चाहते थे फौज की जरूरत तो नहीं है, वो तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं हमारे देश के लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको डिसबैंड भी नहीं कर सकते, ये लिखा उन्होंने अंग्रेजी में कि अगर डिसबैंड भी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ कम कीजिए। और आखिर में लाइन में उन्होंने लिखा उनको कि जो विश्व शांति का जो भारत एक मंदिर बना रहा है, सोचिए आप लोग, आपके पेट में रोटी आप लोग दिल्ली में लोग नहीं थी 1950 के दशक में, ये लोग इतने भूखे हो गए थे नोबेल प्राइज के लिए कि खाने को रोटी नहीं, दुनिया का सबसे गरीब कंट्री में आपका नाम है और आप चले हैं विश्व शांति लाने के लिए दुनिया के अंदर। इमेजिन करो अगर इंडियन आर्मी हमेशा के लिए डिसबैंड हो जाती, आज का सिनेरियो कैसे होता। शायद मैं यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं बना रहा होता, और आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख भी नहीं रहे होते। आज हम किसी और देश के गुलामी होते हैं, बट आज कोई भी देश इंडिया की तरफ आँख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक, मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।